एक लड़की खेल में मस्त थी, वहीं उसका भाई एक कठिन गणित के सवाल में उलझा हुआ था। अचानक लड़की ने झट से उस सवाल का जवाब दे दिया। 270। भाई को लगा कि शायद वो सिर्फ अंदाजा लगा रही है, इसलिए उसने तुरंत उत्तर चेक किया। लेकिन जब देखा कि जवाब सही है तो वह चौंक गया। उसे शक हुआ कि उसकी बहन में कुछ खास है। उसने एक और सवाल उसे दिया। जैसे ही लड़की ने स्लेट उठाई, उसे लगा जैसे अंकों की लहरें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी और उसने फिर से एकदम सटीक जवाब दे दिया। 2 + 2 3 6 5 4 8 7। अब भाई को यकीन हो गया कि उसकी बहन किसी आम बच्ची की तरह नहीं है। वह दौड़कर माँ बाप को बताने गया। पहले तो उन्होंने इस बात को हल्के में लिया, तब पिता ने उसे एक कठिन घनमूल का सवाल दिया और कहा कि अगर सही हल किया तो इनाम मिलेगा। लड़की ने बोर्ड उठाया और फिर से बिना देर किए सही उत्तर बता दिया। 512, जो 8 × 8 × 8 भी हो सकता है। अब पिता को भी भरोसा हो गया कि बेटी में खास प्रतिभा है। पिता ने फिर उसे स्कूल भेजा ताकि बाकी लोग भी उसकी गणित की ताकत देख सकें। वहाँ शिक्षक ने उसे 10 अंकों वाली संख्या का घनमूल निकालने को कहा। लड़की ने पहले नंबर को ठीक से देखा, फिर बीच के चिन्ह हटाए और आराम से उत्तर निकाल दिया। सभी लोग तालियों से उसका स्वागत करने लगे। लड़की अब किसी चलती फिरती कंप्यूटर जैसी लग रही थी, लेकिन उसके पिता ने उसे पढ़ाई करने नहीं दी। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पैसे कमाने का जरिया बना लिया। लड़की अंदर से टूटने लगी। उसी रात जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसकी बहन बीमारी से चल बसी थी। गुस्से से उसने माँ से पूछा कि उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गई। माँ चुप रही, क्योंकि पिता ने इलाज में पैसे खर्च करने से मना कर दिया था। इस हादसे ने लड़की के दिल में दर्द और गुस्सा भर दिया। उसने ठान लिया कि वह खुद के लिए कुछ करेगी। बड़ी होकर वह अकेली इंग्लैंड के लंदन शहर चली गई। वहाँ उसने गणित के प्रोफेसरों के सामने चुनौती दी और मुश्किल से मुश्किल सवाल 1 मिनट से पहले हल किए। उसकी तेजी देख सभी हैरान रह गए। उसका नाम अखबारों में छपने लगा। वह दुनिया भर में मशहूर हो गई। पर इस कामयाबी की दौड़ में वह खुद को खोने लगी। उसने यहाँ तक कि अपने पति को भी छोड़ दिया। एक दिन वह एक टीवी शो में गई जहाँ उसे फिर से घनमूल का सवाल दिया गया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसे अंकों की जगह अपने बीते हुए पल और परिवार की तस्वीरें दिखने लगी। वह सवाल हल नहीं कर पाई और मंच पर ही टूट गई। अगले दिन वह वापस अपने गांव लौटी। माँ की पुरानी चीजों को टटोलते हुए उसे पुरानी यादें और खुद की खबरों की कटिंग मिली। उसे बेहद पछतावा हुआ कि वह अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। बाद में वह अपने परिवार में लौट आई। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस आदमी को बहुत डर लगा जब उसने देखा कि होटल हर रात थोड़ा छोटा होता जा रहा है। उसने ये देखने के लिए 2 दीवारों के बीच एक रस्सी बांधी और सो गया। अगली सुबह जब उसने देखा तो रस्सी ढीली हो चुकी थी। आदमी हैरान हो गया। वह तुरंत रसोई में गया और सबको बताया कि होटल छोटा होता जा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि उसे रसोई से बाहर भगा दिया। आदमी गलती से इस होटल में आ गया था। उसने सोचा था कि अगले दिन चला जाऊंगा, लेकिन जब वह बाहर जाने लगा तो रास्ता ही नहीं मिला। उन्होंने बाकी लोगों से पूछा तो चौंक गए। वे लोग पिछले 10 साल से वहीं रह रहे थे, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जब कमरे छोटे हो जाते तो वे लोग बस फर्नीचर निकाल देते। बाकियों को कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। आदमी ने तय किया कि वह होटल की मैनेजर से मिलकर मदद लेगा, लेकिन जब भी वह मैनेजर के पास पहुंचने वाला होता वह कहीं और जा चुकी होती। तब उन्होंने खुद ही बाहर का रास्ता खोजने का फैसला किया। उसने दीवारों पर चौक से निशान बनाने शुरू किए और एक नक्शा तैयार करने की कोशिश की। तभी उसकी नजर वॉलपेपर पर पड़ी। जब उसने उसे धीरे धीरे हटाया तो देखा कि दीवार के पीछे बहुत सारी हिलती डुलती टेंटिकल्स जैसे जीवों की बाहें। आदमी ने उन्हें हल्के से छुआ तो वे सिकुड़ गईं। उसने एक धातु की ट्रे से उन्हें काट डाला। एक जोरदार चीख पूरे होटल में गूंज उठी और पूरा होटल जैसे कांपने लगा। आदमी भागकर अपने कमरे में आ गया तो देखा कि सारे लोग अब अपने कमरों में छुपे हुए हैं। अब उन्हें आदमी की बात पर यकीन हो गया था और उन्होंने उसे अपनी उम्मीद मान लिया। आदमी ने उन्हें कागज दिए और कहा कि वे हर गलियारे में निशान लगाएं जहां वे खोज करें। उन्हें लगा कि इससे रास्ता जल्दी मिल जाएगा। सभी लोग खुशी खुशी खोज पर निकल पड़े। लेकिन जब आदमी वापस अपने कमरे में लौटा तो देखा कि सब लोग उसका खाना खा रहे थे और यहाँ तक कि उसका टूथब्रश भी इस्तेमाल कर रहे थे। मजबूरी में वह कमरे से निकल गया और गलियारे में ही लेटकर सो गया। धीरे धीरे वॉलपेपर ऊपर से झरने लगा और एक कंबल की तरह उसे ढक लिया। तभी एक फोन की घंटी बजी और आदमी उठ गया। उसने तेजी से कमरे में जाकर फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन एक जवान आदमी पहले ही फोन काट चुका था। वह फोन होटल की मैनेजर की निजी लाइन थी। आदमी के लिए बाहर निकलने का आखिरी मौका था। गुस्से में आदमी उस युवक पर चिल्लाया और सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। अब उसका नक्शा भी बेकार हो चुका था। थक हार कर वह चुपचाप बैठ गया। तभी 2 अच्छे लोग उसके पास आए और उसे ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि शायद बाहर जाने का रास्ता लॉबी में नहीं है। आदमी को बहुत निराशा हुई। तभी उसे ख्याल आया शायद दराज में कुछ होगा। उसने दराज खोली और हैरानी से देखा कि उसमें एक गुप्त रास्ता छिपा था। रास्ते की दीवारों पर टेंटिकल्स हिल रही थी। आदमी थोड़ी देर रुका, लेकिन फिर उस रास्ते पर चलने लगा। रास्ते के अंत में उसे एक बहुत बड़ा अंडा मिला। जब उसने हाथ से उसे छुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का जीव उससे जुड़ाव महसूस कर रहा है। वह भी आजादी चाहता था जैसे यह आदमी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंडे को बाहर धकेला। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह गहरे समुद्र के नीचे है। वह जीव अपनी टेंटिकल्स से उसे कसकर पकड़कर ऊपर रोशनी की ओर ले जा रहा था।